जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो मेरे जहन में भी चल ही रही थी कि भारत जो अपना एक प्रभुत्व मिडिल ईस्ट के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज में भी बढ़ा रहा है, ये कई सारे देशों को, कई सारे आतंक के सरगनाओं को अच्छा नहीं लगेगा। भारत को गजवाए हिंद के नजरिए से देखने वाले ये मुस्लिम आक्रांता नहीं चाहते कहीं से कहीं तक भी कि भारत कैसे भी करके आगे बढ़े। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच में जो ये जंग छिड़ी है, कहीं ना कहीं उसमें एक कारण भारत भी हो सकता है। भारत भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व और भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप दुनिया के ऊपर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी बात आई। दरअसल इसराइल और हमास के बीच जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा दावा किया है। जो बाइडेन ने कहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ था। मुझे भरोसा है कि यह ऐलान हमास द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले का एक कारण बना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश यूरोप के साथ सऊदी अरब को जोड़ने वाली रेल सड़क परियोजना समेत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नेटवर्क के जरिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुकाबला करने के लिए G7 सदस्य देशों के साथ काम कर रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमास के हमले के कारणों में से एक ये भी था। मेरे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझसे यही कह रही है कि इजराइल के लिए क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में काम की वजह से हमास ने हमला किया है। हम उस काम को नहीं छोड़ सकते। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर दरअसल हमला किया था। इस हमले में 1400 लोगों के मरने की खबर आई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के नागरिक शामिल थे। इस हमले के बाद दूसरी बार बाइडेन ने हमास के हमले के संभावित कारणों में इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का भी नाम लिया है। दरअसल सितंबर में भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ था। इसमें बाइडेन, ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत करी थी। इस समिट के तहत पीएम मोदी, जो बाइडेन समेत तमाम नेताओं ने महत्वाकांक्षी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया था। अमेरिका पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पहले मुकाबला करने जा रहे हैं और हम इस एक अलग तरीके से इसका पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर्ज में डूब चुका है और जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किए थे, ये उन पर अधिकांश लोगों के लिए एक गले का फंदा ही बन चुका है। उन्होंने कहा कि वे उन देशों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए G7 देशों के साथ काम कर रहे हैं। G7 की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। अब अगर हम ये समझे कि आखिर इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, तब आपको शायद चीज और क्लियर होगी। दरअसल भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और सऊदी अरब, ये 4 देश मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब कि आईमैक। इसे ऐतिहासिक समझौता बताया जा रहा है। 9 सितंबर को इस प्रोजेक्ट के MOU पर दस्तखत हुए थे। दस्तखत करने वाले देशों में भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इस कॉरिडोर के बनने के बाद रेल और जहाज से ही भारत से यूरोप तक पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक तगड़ा जवाब भी माना जा रहा था। इस कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर, जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो कि खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी। लेकिन बस यही सब बातें तो कई सारे ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं को पसंद नहीं आई, जिस कारण से इस समय बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को फिर से अस्थिर किया जा रहा है, बस कुछ लोगों के अपने फायदे के लिए। क्या लगता है आपको? क्या भारत की वाकई में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का जवाब है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।